तो दोस्तों वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। बहुत ही आराम से करेंगे क्वेश्चंस को, तो थोड़ा आप भी ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है ये तो उतना आपको ज़्यादा नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन जो इसके अगला वाला क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा और उसमें थोड़ा सा लेंदी होगा प्रोसेस उसका। तो आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन के प्रोसेस को देखना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर दिया गया है कि धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। और यहाँ तक तो ये क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यूज थी वो दी गई हैं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा भर सकने वाले दूध का आपको मूल्य ज्ञात करना है, सबसे पहली बात। और साथ ही इस बर्तन में बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर के जो मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात करना है आपको। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन में पूरा भरा जा सकने वाला दूध का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो लीटर की बात किया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन ज्ञात करने के बाद उसमें प्रति लीटर की दर से पूछ रहा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर के लिए 20 रुपये ले रहा है, तो जितना आयतन आएगा उस भरे जा सकने वाले धातु के जो छिन्नक है उसमें उसका जितना आयतन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस 20 से गुणा कर देंगे और आपका जो है आंसर पहले का आ जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपये लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लगेंगे, कितने हो जाएंगे, 8 बटे हो जाएंगे कितने, 100 हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए लगेगा वो आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएंगी। ऐसे बताने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया मैं बताता हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी कुछ खास होता नहीं है। हाँ ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन अब बैठ गया होगा दिमाग में। अब हम क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, आप लिखते जाते हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम पहले नोट आउट करते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है शंकु का छिन्नक दिया गया है, ठीक है भाई। शंकु का छिन्नक दिया गया है जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है यहाँ से 16 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी भाग की जो त्रिज्या R1 दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ से जो इसका जो R2 की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ से R2 बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको चीज़ों को ज्ञात करनी है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन के लिए, तो लीटर पूछा है तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करेंगे इसका। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा R1 बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और H बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आ जाएगा बर्तन का आयतन। शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, 1/3 पाई एच कोष्टक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये चीज़ें दी गई हैं। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू जो रख देते हैं फटाफट, और यहाँ से आ जाएगा 3.14 यहाँ पर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है 3.14 आपको रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं 3.14 और ये गुणे हो जाएगा, एच की वैल्यू दी गई है 16 और यहाँ से आ जाएगी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 इंटू 8, और इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 400, और ये आ जाएगा 8×8 = 64, ये आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा प्लस 8×2 = 16 160, और इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है तो इसको हम ऐसे कैसे एज इट इज लिख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इनको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1/3 3.14 और ये आ जाएगा 16, और ये जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 624, और 624 को हम 3 से उड़ा सकते हैं तो इज्जत से इनको उड़ा देते हैं, 2×3 = 6 और 3×8 = 24, तो मतलब 208 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इन सभी का फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा ये 10,459.43 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब
इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। हमने बताया था जब भी आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो इससे 1000 से भाग दे दो, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,459.43 और बटे हम कर देंगे 1000, तो ये आ जाएगा कितना 10.45 लीटर हम कह सकते हैं, इतने लीटर के बराबर आ जाएगा। इतना लगभग अगर हम ले लें तो ये इतने लगभग में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1 लीटर के लिए 1 लीटर दूध का मूल्य 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दिया है, 20 रुपये दिया है। और यहाँ पर तो 10.54 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, यही चीज़ आपको याद करना है। तो 20 × 10.54, और जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45, ये 45 है यार, क्या क्या लिख रहे हैं, ये आ जाएगा 45, और इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 209 रुपये आ जाएगा, 209 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर हमने तो पकड़ लिया भैया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरे का इन द सेंस यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहने का मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा दिया है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य। तो पहली बात तो बनाने के लिए धातु के चादर, कितना क्षेत्रफल का चादर उसके अंदर लगा है, पहले तो उसको हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात करना है। तो 8 रुपये प्रति का लग रहा है, तो 1 रुपये के लिए कितना लगेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 8/100 कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। और फिर जितना आएगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब पूरे धातु का चादर आया रहेगा, उतने में हम क्या कर देंगे, 8/100 से गुणा कर देंगे। तो आपका पूरी पूरी जो दर होगी, चादर का मूल्य होगा, वो आपका सामने हो जाएगा। तो यही चीज़ ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। और आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है, कितना होता है भाई, क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, पाई कोष्टक में R1 + R2, और ये होता है L। और जो कि यल आपको यहाँ पर ज्ञात नहीं है, हमको यल को ज्ञात करना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर यहाँ से हम लिखते हैं, ज्ञात कर लेते हैं पहले। तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगी यहाँ से L बराबर हो जाएगी √h² प्लस यहाँ से हो जाएगा R1 - R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा h² की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 16 दिया गया है। और यहाँ से हम करेंगे R1 की वैल्यू 10t - 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 16 में होता है 256, और इसका जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12। हाँ बिल्कुल 12 आएगा। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, डायरेक्ट कर देते हैं। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400, और ये आ जाएगा 20। मतलब जो 20 सेंटीमीटर होगा, यल की वैल्यू आ गई। अब हमको फार्मूला पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं। और देखो तो देखते हैं यहाँ पर बर्तन बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल, प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। अब प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं कि भाई देखो, जो शंकु दिया गया है आपको ऊपर, जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें कह रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा खुला है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, बंद है। जब ऊपरी हिस्सा खुला है आपका, तो नीचे वाला बंद है, मतलब कोई वक्र पृष्ठ के आधार लगा होगा, वक्र पृष्ठीय आधार लगा होगा, तो उसका हम क्षेत्रफल इसके अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी इसी के अंदर आएगा, वो भी चादर से ही तो कट करके नीचे लगा होगा। तो वही चीज़ लिखना है आपको। यहाँ से आ जाएगा बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं ऐसे भी हम। तो बर्तन लिख देना यहाँ पर छिन्नक, शंकु का छिन्नक भी लिख सकते हैं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्लस हम कर देंगे, किसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। और आपको पता है पाई यल कोष्टक में R1 + R2, और प्लस होता है पाई, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, तो R2² हो जाएगा। तो भाई क्योंकि नीचे वाला क्या है, वृत्त के आकार का है ना, ये तो एक सर्कल है। तो इसी के इसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ पर R2 क्योंकि हमको लेना है, R2 बराबर दिया गया 8 और R1 बराबर दिया 20, तो 8 से ही तो हमको मतलब है। तो यहाँ पर दोनों को निकाल कर क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि
ये 3.14 हो जाएगा। और एल की वैल्यू जो दी गई है वो 20 दी गई है, और यहाँ से जो मतलब एल की वैल्यू निकाला है हमने, और यहाँ से 20 प्लस और 8 जोड़ देंगे, और यहाँ से हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, और यहाँ से R2 की जो वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब देखो 3.14 कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लेते हैं 3.14, और यहाँ से इन दोनों को जोड़ करके 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को जोड़कर चलो अभी लिख ही लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा 28, और ये हो जाएगा प्लस, ये बाहर चला गया तो यहाँ से 8×8 = 64 हो जाएगा, और इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना 3.14, और 28 दूनी ये कितना हो जाएगा 56, तो 560 हो गया, और ये 64, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 3.14 और 560 और 64 जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 624। और इसमें हम क्या कर देंगे 3.14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर खेल आता है जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें दे रखा है, चलो फटाफट से यहीं इसको भी निपटा देते हैं। यहीं नीचे कर दे क्या, चलो नीचे ही कर देते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना दिया है भाई, 8 रुपये दिया है, 8 रुपये दिया है। तो बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना होगा, 8/100 हो जाएगा, इतने रुपए लगेंगे। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि 1959 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना होगा, यही आपको बताना है। तो 8/100 भाई 1 सेंटीमीटर के लिए इतना लग रहा है, तो इतने के लिए इतने से इतने गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 59.36। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने कितना 156.75 रुपये के बराबर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण जो मतलब इसका वर्टिकल जो एंगल है वो दिया गया है 60 अंश वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास इससे प्राप्त जो है यहाँ पर इससे हो सकता है हो इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक पहले तो एक शंकु दिया गया है, ठीक है, जैसे शंकु होता है पहले इज्जत से उसको बना लेते हैं, ठीक है, शंकु है। इस शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करा है कि इसको 2 बराबर भागों में काट लिया गया है, मतलब इसकी ऊंचाई से 2 बराबर भागों में काट लिया है। क्या यार मक्खी भैया बनाने नहीं दोगे क्या वीडियो। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई अब हो जाएगी ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये प्राप्त जो शंकु है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई साहब, यहाँ पर एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस तार की हमको क्या ज्ञात करनी है भाई, तार के रूप में बदल दिया जाता है, तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तार किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो बेलन के आयतन और इसके आयतन दोनों के आयतनों को हम बराबर कर देंगे तो एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी, या हम कह सकते हैं एच की जो वैल्यू है ऊंचाई हाइट जो है वो हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लेकिन टास्क ये है हमारे पास ये है कि इसकी पहली बात तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे वो होता है 1/3 पाई एच कोष्टक में r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। हमको तो यहाँ पाई की वैल्यू तो पता है क्या होती है, 22/7 या 3.14 रख सकते हैं। और एच की वैल्यू भी पता चल गई 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर R1 की वैल्यू भी मिसिंग है, R1 की वैल्यू मिसिंग है, और R2 की वैल्यू भी मिसिंग है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर R1 यहाँ पर R2 मिसिंग है। तो इसको हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। उस फाइंड करने का जो प्रोसेस होने वाला है इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है, ट्रिग्नोमेट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, बहुत ही प्रॉपर मैंने डिटेलिंग की हुई है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और फिर जब चैप्टर नंबर 8 कराऊंगा तो उसके अंदर पूरी आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन यहीं पर ही होगा, ठीक है ना।
यहाँ पर हम सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। पहले तो इसको क्या किया गया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया गया है। यहाँ पर जब आप देखोगे इसका जो वर्टिकल एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री दी गई है। तो इसका जो वर्टिकल एंगल 60 हो गया, और इसको अगर हम इसके अगर बीच में एकदम लंबवत एक रेखा खींच दे ऐसे कि ऐसे, तो ये आपको, और मान ले हम यहाँ पर ए, ये मान ले बी, ये मान ले सी, ये मान ले डी, ये मान ले ई, और ये मान ले हम क्यू मान लेते हैं। तो इस टाइप से अगर हम मान लें तो हमने मान लिया ये चीज़। और यहाँ पर हम देखते हैं, इसको काट देना थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है ए क्यू बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है भाई कि नहीं। ए से क्यू की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, दो बराबर भागों में काट लिया, तो इसको हम पी मान लेते हैं, पी। और तो ए पी बराबर जो हो जाएगा, किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, किसके, पी क्यू के बराबर होगा। और ये बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीज़न आप दे सकते हो, क्योंकि पी ए क्यू को, ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज से ही लिया जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए क्यू ई में हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए क्यू ई में लेते हैं। तो इसको जब लेने का मतलब ये होगा, इससे हमको क्या मिल जाएगी, क्यू ई की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू ई, मतलब जो आर वन है वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, ये भाई 60 डिग्री का ये पूरा था, इसको हमने 30 डिग्री कन्वर्ट कर दिया। आधे से जब भाई लंबवत डालेंगे 30 हो जाएगा, इधर वाला 30 हो जाएगा। एंगल को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि मध्य बिंदु था। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर हम टेन थीटा फार्मूला लगा दें यहाँ से, तो ये टेन थीटा का फार्मूला लगा दें तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब, इसके लिए एंगल क्या बनेगा, लंब ये बनेगा, इसकी जो रेडियस होगी वो, और ये आधार क्या बन जाएगा, आधार आपको पता ही है 20 सेंटीमीटर, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसको नहीं जानते तो प्लीज़ आप वीडियो को देखना, तो आपको पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी उसी से ही। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री बराबर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यू ई, मतलब लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से ए क्यू आ जाएगा। और 30 डिग्री का मान जो होता है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है 30 डिग्री का मान 1/√3। और यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू ई की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर ए की वैल्यू हमको पूरी पूरी पता है कितना है, 20 दिया गया है, इसको ले जाते हैं उधर। तो यहाँ से क्यू ई की जो वैल्यू आ जाएगी 20/√3 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या कर लिया, पहली त्रिज्या तो ज्ञात कर ली भाई, R1 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। यहाँ पर लिख देते हैं R1 बराबर क्यू ई बराबर 20/√3 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, इसकी पहली त्रिज्या आ गई आपके सामने। अब दूसरी त्रिज्या को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी त्रिज्या के लिए हम ये वाला पूरा ले लेते हैं, चाहे आप ये ले लो चाहे आप यहीं से ही ले लो, दोनों से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं APC में, यही वाला लेते हैं हम, चाहे जिस तरफ से आप चलोगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ से, वैल्यू इतनी ही आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज APC में। त्रिभुज APC में हम क्या देखते हैं कि टेन 30 डिग्री जो होता है, टेन 30 डिग्री के मान से अगर हम देखें तो ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। तो PC बटे कितना हो जाएगा, PC बटे हो जाएगा AP। और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और PC की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हो जाएगी PC, AP की वैल्यू दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और इसको ले जाएंगे तो ये PC बराबर आ जाएगा 10/√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, R1 और R2 दोनों के वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना, दोनों के वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों के वैल्यूज़ को हम फटाफट से इसके आयतन वाले फार्मूले में रख देते हैं, क्योंकि छिन्नक का जो आयतन होता है उसी के बराबर जो है धातु का एक क्या बनाया गया है, तार बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसके आयतन को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, और शंकु की छिन्नक की ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कहाँ लिख रहे हैं यार, छिन्नक का आयतन हमको निकालना है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच कोष्टक में R1² प्लस R2² प्लस R1 × R2। और यहाँ से हो जाएगा 1/3 और
इसकी वैल्यू कितनी लेनी भाई, 22/7 हम रख सकते हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, हम पाई ही में ही ले चलते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जब किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट में जब बदला जाता है, मतलब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें भी पाई होते हैं, इसमें भी पाई होते हैं फार्मूले में। तो जब बराबर करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम पाई को हटाते नहीं हैं। और एच की वैल्यू कितनी दी है, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी दी गई है 10, और यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो R1 की वैल्यू 20/√3 आई है, हमने निकाला है। R2 की वैल्यू 10/√3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20/√3, और यहाँ से हो जाएगा 10/√3। और इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/√3 इंटू पाई, सॉरी 1/3 पाई इंटू 10, और ये हो जाएगा 400/3 प्लस 100/3, और ये आ जाएगा प्लस 200/3, ये हो जाएगा। और इसको जब हम पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा पूरा सॉल्व कर दे क्या, चलो और भी सॉल्व कर देते हैं। लो भैया, हमने और भी सॉल्व कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, बेस सेम है तो जोड़ लेंगे, 4 1 5, 5 2 7, 7 में 700 हो गया, तो 700 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7000 हो जाएगा, 7000/3, और यहाँ से हो जाएगा 7000 पाई/9, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। यही चीज़ आपको ज्ञात करनी थी, पहला चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इसको तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमको क्या है, हमको तार का आयतन के बराबर, इसके बराबर हमको रख देना होगा। और तार का जो व्यास दिया गया है, मतलब जो पूरा पूरा व्यास दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 1/16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी 1/32। कितनी हो जाएगी, 1/32। अब हम फटाफट से क्या करते हैं, पहले इसका भी आयतन निकाल देते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर तार का व्यास बराबर, तार का व्यास, तार का व्यास बराबर दिया गया है कितना, बराबर दिया गया है 1/16 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1/16 गुणे 1/2, बराबर आ जाएगा यहाँ से 32। भाई आधा करते हैं ना, तो आधा जब करेंगे 2 से गुणा कर 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। और यहाँ से आ जाएगा तार का आयतन, तार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। भाई तार किस आकार का होता है, भाई बेलन के आकार का होता है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला बताओ जल्दी से भैया, कितना होता है, πr² एच। और पाई की जो वैल्यू होती है, मत रखो क्योंकि बराबर करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आर की वैल्यू 1/32, यहाँ पर 1/32, और एच की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर ऊंचाई, हमको यही तो फाइंड करनी है, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, πh, और 32 का गुणा 32 में करेंगे तो 1024 होता है। नहीं जानते थे ना, आज जान गए, हे। चलो अब हम क्या करते हैं, तार का आयतन को बराबर कर देते हैं शंकु के छिन्नक के आयतन के। तो यहाँ से आ जाएगा तार का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर कर देते हैं। तो ये होता है πh/, हो जाएगा 1024, और शंकु के छिन्नक का आयतन हमने निकाला है 7000 पाई/9, इतना निकाला है ना। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जब इधर जाएगा, ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है, 1024 को इधर लेकर चले आते हैं, तो एच बराबर आ जाएगा 7000, 1024 बटे हो जाएगा 9। ठीक है, होगा कि नहीं होगा भैया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लोगे तो एच बराबर आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा यार, चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16, 1 हासिल, 7 शून्य 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7 × 7, और ये बटे हो जाएगा 9, और 9 से जब भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 9 63, तो 9 7 63 हो जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 7 9 7 63, तो यहाँ से कितना जाएगा, देखो यहाँ पर आ गया ना 7,96,444.4 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में पूछ रहा है तो भाई 100 से भाग दे दो, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 से भाग दोगे 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 4, 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,964.44 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। और ये सारी वीडियो जो इसके
ऊपर की जो वीडियोज़ हैं पार्ट वाइज मैंने बना दी हैं। अगर आप नहीं देखा है, सिर्फ इसी वीडियो को देखा है, तो आप प्लीज़ जा कर के उन सारे वीडियो को भी देखना, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बन पाए। क्योंकि सवाल जो है आपको समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसका मूल मतलब क्या है उसको समझना। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ अगर गए ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तो कैलकुलेशन आपको हार्ड लगती है। तो यही चीज़ है कि आप क्वेश्चन को समझो। जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो अपने आप कैलकुलेशन वगैरह को करते चले जाओगे। तो इसीलिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने इस चैप्टर की बना दी है, जा कर के ज़रूर देख लेना। और हम नेक्स्ट पार्ट से नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।